नमस्कार। आज हम 10+1 कक्षा मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है सेट्स, उसकी 5वीं एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। और 1.5 जो है वो कंप्लीमेंट ऑफ सेट पे जो है वो बनाई गई है। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट की जब भी बात करेंगे हम, तो उसके लिए हमारे पास एक सेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट। लेट यू बी द यूनिवर्सल set and A be any subset of U, then यूनिवर्सल सेट मीन्स होता है कि ऐसा सेट जिसमें कि बाकी जितने भी सेट्स को हम कंसीडर करेंगे या स्टडी करेंगे वो सभी उसके सब सेट होंगे, सब कुछ उसी में से लिया जाएगा। तो वो जो सबसे बड़ा सेट है कि जिसमें हमें काम करना है, उससे बाहर नहीं जाना है, तो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल से ही उठाने हैं। तो यूनिवर्सल सेट होता है बड़ा सेट। तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, कि यू उसका नाम है और उसका कोई सबसेट है ए। देन कंप्लीमेंट ऑफ ए, वो भी कई बार यूज कर लेते हैं। वैसे तो आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें तो ए डैश से ही इसको लिखा हुआ है, ए डैश। तो इज एंड इट इज ए सेट, और ये भी जो है सेट ही होगा, इट इज ए सेट। लेकिन कौन से एलिमेंट होंगे? ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, विच आर नॉट इन ए, कि जो ए में नहीं आए, यू के एलिमेंट वो लिखे जाएंगे। कंप्लीमेंट का वैसे हिंदी में भी होता है अर्थ पूरक, और पूरक का मतलब होता है पूरा करना। तो यदि ए और ए कंप्लीमेंट, ए और ए कंप्लीमेंट, तो क्या होगा कि इन दोनों मिलके पूरा कर दें किसको? यू को जी। यानी ए यूनियन ए कंप्लीमेंट जो है वो पूरा यू बन जाना चाहिए, और ये दोनों में कॉमन एलिमेंट भी नहीं होने चाहिए। तो ये डेफिनेशन हुई इसकी कि ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। तो बड़ा सिंपल है, सिंपल सी एक्सरसाइज है और सिंपल ही ये टॉपिक है। बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से दिक्कत बच्चों को इसमें आती भी नहीं है। तो हम करेंगे सीधा एक्सरसाइज, इसमें और लंबा चौड़ा कोई और शामिल भी नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, जब आप कंप्लीमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको यूनिवर्सल सेट दिया होना चाहिए, तभी आप कंप्लीमेंट की बात करेंगे। तो उसने यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके कुछ सबसेट्स दिए हुए हैं, जैसे ए दिया हुआ 1 2 3 4, ए 1 2 3 4, एक और सेट दिया हुआ है इसी का सबसेट 2 4 6 8, ये एलिमेंट्स हैं इसमें। एक तीसरा भी दिया हुआ है सी 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं ये सभी जो है वो यू से बनाए गए हैं, यानी ये उसके सबसेट हैं। तो ये 3 सेट दिए हुए हैं। तो इसी पे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए कंप्लीमेंट, सेकंड पार्ट है फाइंड बी कंप्लीमेंट, थर्ड पार्ट है ए यूनियन सी कंप्लीमेंट, ए यूनियन सी कंप्लीमेंट, और फोर्थ पार्ट इसी प्रकार वो आप लोग कर लेंगे। हम फिफ्थ कर लेते हैं, ए फोर्थ पार्ट भी जब लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट मीन्स ऊपर लिखा हुआ है ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, जो ए में नहीं आए उनको छोड़ के। तो ए में आए हैं 1 to 4, बाकी कितने बचे? बाकी हमारे रह गए 5 6 7 8 9। दिस सेट इज कंप्लीमेंट ऑफ ए। क्यों
क्योंकि ए को और ए कंप्लीमेंट को, इनको यदि हम इकट्ठा कर देंगे तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो बन जाएगा। बी कंप्लीमेंट, तो क्या करें, बी वाले छोड़ दें, बी में 2 4 6 8 आ गए हैं, तो आपके बाकी बचे 1 3 5 7 और 9। अब इन दोनों को यदि हम यूनियन कर देंगे तो यू हमारा बन जाएगा। आगे ए यूनियन सी कंप्लीमेंट, तो इसमें आपको 2 स्टेप या 2 ए यूनियन सी कंप्लीमेंट, तो सीधा ए यूनियन सी कंप्लीमेंट निकालने की बजाय हम पहले निकाल लें ए यूनियन सी। ए और सी की यूनियन पिछली एक्सरसाइज में हमने की है, और यूनियन में एलिमेंट्स को इकट्ठा करना होता है, तो ए और सी के एलिमेंट्स इकट्ठा करके देखिए क्या बनेंगे, 1 2 3 4, ये तो हो गए ए के। अब इसमें सी वाले 3 4 तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं हमारे, बाकी रह गए 5 और 6। तो ये जो सेट है, इट इज सेट इज ए यूनियन सी। हमें इसका कंप्लीमेंट लिखना है, मींस यू के वो एलिमेंट जो यहां नहीं आए, तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, ए यूनियन सी कंप्लीमेंट विल बी, अब आपको ना ए देखना है ना सी देखना, आपको ये सेट देखना ए यूनियन सी। इसके हिसाब से कंप्लीमेंट क्या हुआ, यानी कि कौन से एलिमेंट रह गए यू के जो नहीं आए इसमें, तो केवल 7 8 और 9, ये 3 एलिमेंट आपके नहीं आए, तो ये बनेगा हमारा ए यूनियन सी कंप्लीमेंट। फोर्थ पार्ट है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, वो भी इसी तरह करेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन कर दें, 1 2 3 4 ये ए हो गया, इसमें बी 2 4 तो आपके आ चुके हैं, 6 और 8 और शामिल कर लें, तो ये आपका सेट हुआ ए यूनियन बी। लेकिन हमें ए यूनियन बी की कंप्लीमेंट निकालनी है, यानी इस सेट की कंप्लीमेंट, ना ए देखना है ना बी, आपको ये सेट देखना है। इसका कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का अर्थ कि हमें यू पूरा करना है ये, तो कौन कौन रह जाता है, 1 2 3 4, एक तो 5 रह जाता है, 6 इसमें आ चुका है, 7 भी शेष है, 8 इसमें है और है 9, 5 7 9। कंप्लीमेंट आपका सही है कि नहीं है, कैसे चेक करते हैं कि उन दोनों को यदि हम शामिल कर दें, दोनों की यूनियन कर दें तो यू बन जाना चाहिए। तो आप देखेंगे यदि आप इन दोनों को यूनियन करेंगे तो यू बन जाएगा, इन दोनों की यूनियन करेंगे यू बन जाएगा, और बी की और बी डैश की करेंगे यानी कि बी कंप्लीमेंट। तो ये इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो हमने किया है, इसमें कंप्लीमेंट से जुड़ा हुआ 1 2 पार्ट हो रहा है इसमें। अच्छा, एक 6th पार्ट और करते हैं, बी माइनस सी कंप्लीमेंट। 6th पार्ट है बी माइनस सी कंप्लीमेंट, इसी का 6th पार्ट बी माइनस सी कंप्लीमेंट। तो इसमें सीधा कंप्लीमेंट नहीं आएगा, पहले आएगा सेट बी माइनस सी। सबसे पहले आप करेंगे बी माइनस सी। कल किया था हमने ये पिछले वीडियो में, बी माइनस सी में किसके एलिमेंट लिखने हैं, बी के, जो सी में नहीं आए, तो ये बी है, 2 लिखेंगे क्योंकि 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है नहीं लिखेंगे, 6 भी नहीं लिखेंगे, और क्या रहेगा 8। तो 2 and 8, ओनली 2 एलिमेंट्स विल बी देयर इन द सेट बी माइनस सी। अब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, बी माइनस सी कंप्लीमेंट। तो अब हमें कौन सा सेट देखना है, हमें ना बी देखना, हमें ना सी, हमें देखना बी माइनस। इस सेट के हिसाब से इसका कंप्लीमेंट, अब कंप्लीमेंट तो यू से होगा, यू पे आइए, ये हमारा यू है, कंप्लीमेंट्स तो सारा इससे चलेगा। इसको देखते हुए कंप्लीमेंट क्या हुआ कि 2 और 8 तो यहाँ आ गए, बाकी सभी बचे हुए हैं, तो बाकी सब यहाँ लिखते 1 3 4 5 6 7 और 9, 1 3। तो इन दोनों को यदि हम यूनियन कर देंगे तो हमारा यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हुआ आपका बी माइनस सी कंप्लीमेंट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सेकंड में देखें यू क्या है और बाकी सेट्स क्या है, क्योंकि कंप्लीमेंट का जब भी जिक्र आएगा तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट उसके में आपके पास होना चाहिए। तो सेकंड में क्या यूनिवर्सल सेट है, सेकंड में यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच। वैसे इजी है ये, हम फिर भी चलो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
जो यूनिवर्सल सेट है वो है ए बी सी डी ई एफ जी और एच तक इसमें एलिमेंट है, और ए में है ए बी सी, 4 अलग अलग सेट दिए हुए इसने, ए दिया हुआ है, एलिमेंट दिए हुए हैं ए बी सी, सिमिलरली बी दिया हुआ आपको, सी भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, ये आप खुद करेंगे। तो आपको इनके कंप्लीमेंट्स निकालने हैं सिंपली कि फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ दीज सेट्स। तो जैसे कि हम एक पार्ट कर लेते हैं, ए है तो आपको ए का कंप्लीमेंट मींस ए बी सी छोड़ के बाकी यू के सारे एलिमेंट लिखते हैं, डी ई एफ जी और एच, तो ये हुआ ए कंप्लीमेंट। आपको इसी प्रकार बी कंप्लीमेंट लिखना है तो बी को छोड़ के बाकी लिख देंगे तो वो बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। सी कंप्लीमेंट लिखना है तो ये 4 पार्ट इसमें आपको लिखने हैं। बी कंप्लीमेंट लिखें क्या आएगा, सी कंप्लीमेंट लिखें और डी कंप्लीमेंट लिखेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी, सेकंड क्वेश्चन भी तो कर लेंगे। हमें बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट देखें पहले कि क्या है यूनिवर्सल सेट। थर्ड क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का सेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो यूनिवर्सल सेट है दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आप इस तरह से, ये इनफाइनाइट सेट है, इसका लास्ट एलिमेंट आप नहीं लिख पाएंगे। और कुछ सेट्स हैं उनके कंप्लीमेंट्स लिखने हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आप उसका नाम ए दे दें, लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट, और वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। कहने का मतलब क्या है ये कि इस सेट में जो सेट ए है उसमें सम प्राकृत, इनमें 2 ही तरह की संख्याएं हैं, सम और विषम, तो सम संख्याएं यहां लिखी हुई हैं। तो ए कंप्लीमेंट क्या हुआ फिर, ए कंप्लीमेंट, तो सम संख्याएं आप छोड़ दें तो कौन सी रह जाएंगी, विषम के यानी के ओड। तो या तो उसको आप 1 3 5 7 9 यूं लिख दें, लेकिन जनरली हमें प्रेफर क्या करना चाहिए कि जिस फॉर्म में उसने सेट दिया हुआ है, यदि उसने रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है ऐसे तो रोस्टर फॉर्म में लिखें, यदि उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ तो हमें भी अपना आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना प्रेफर करना चाहिए। तो क्या रह जाएगा फिर ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट विल बी द सेट विच कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो ये ए कंप्लीमेंट हुआ कि ऊपर इवन लिखे हुए हैं बाकी ओड रह जाते हैं, वो कंप्लीमेंट दोनों को यदि यूनियन करेंगे तो कंप्लीट नेचुरल नंबर हमारे बन जाएंगे। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है x इज एन ओड नंबर, इसका उल्टा सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट था, सेकंड पार्ट तो सेम ही हो गया। अब a क्या कर दिया उसने, अब a कर दिया उसने ये नीचे वाला कि x इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा फिर, वो दैट विल बी द कंप्लीमेंट ऑफ a, यानी अब कंप्लीमेंट ऊपर इवन नेचुरल नंबर बन जाएंगे और a जो है ये बन जाएगा दूसरे में। तीसरे में आप ए ऊपर लिखेंगे, ए कंप्लीमेंट नीचे लिख देंगे। तीसरे पार्ट में कहता है ये x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, उसमें जो सेट ए है x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 का पाड़ा है जी। तो ए कंप्लीमेंट क्या हुआ, अब कंप्लीमेंट कहां से होगा, हमेशा यूनिवर्सल से। आप ये देखेंगे इस सेट में 3 का पाड़ा लिखा हुआ है, 3 6 9 12 15 18, तो उसको नंबर जो आपके आ जाएंगे। तो सिर्फ इसमें नाट लगा दें या फिर रोस्टर फॉर्म में इनको लिख के दिखा दें, पर बेटर है कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही इसका आंसर लिखें। तो ये थर्ड था। फोर्थ है, उसका भी नाम चलो ए दे लेते हैं या बी दे लें, सेट बी। सेट बी उसने दिया हुआ है फोर्थ में x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो इसमें सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो इसको छोड़ के
तो क्या हो जाएगा बी कंप्लीमेंट, जैसे हमने अभी ऊपर लिखा था x इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो हम लिख देते हैं x इज नॉट ए प्राइम, चाहे तो आप नेचुरल नंबर लिख दें, तो सिर्फ नॉट लगा दें तो ये इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। नॉन प्राइम इसमें से आ जाएंगे, प्राइम यहां से आ जाएंगे, दोनों को यूनियन करेंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी सिंपल था कि इसमें भी आप नॉट से काम चला सकते हैं। फिफ्थ में है नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, तो आप उसमें नॉट लिख दें बस, इज नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5, तो ये भी हो जाएगा कि यानी वो भी सिर्फ आप नॉट से कर सकते हैं कंप्लीमेंट। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो उसमें भी नॉट लगा दें सिंपली। उसने जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें आप उसका कोई नाम दे दें, सेट का मान लिया C दे दिया, उसमें उसने लिया हुआ है कि x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मीन जैसे 1 है, 4 है, 9 है, इनकी बात है परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका जो कंप्लीमेंट है वो क्या है, वो संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या लिखेंगे x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें भी आप नॉट लगा के इसको भी इसका कंप्लीमेंट बना सकते हैं। तो सातवें में क्यूब है, स्क्वायर की बजाय उसमें क्यूब है तो नॉट क्यूब हो जाएगा, वो भी सिंपल है। हम कर लेते हैं आठवां पार्ट इसका। आठवें पार्ट में जो सेट है उसका नाम लेट अस से डी, और वो सेट है x, इट कंटेन्स x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब यहां पर आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, कैसे, डी कंप्लीमेंट या तो नॉट से भी कर सकते हो, x सच दैट x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 8। ये जो उसने इक्वल दिया हुआ यहां इक्वल टू 8, आप उसको क्रॉस कर दें कि इक्वल टू 8 नहीं है, तो जो इक्वल टू 8 है वो ऊपर आ जाएगा, जो इक्वल टू 8 नहीं है वो नीचे आ जाएगा, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आपका, वैसे भी इसमें डी में यदि आप करना चाहें तो डी में केवल एक ही एलिमेंट आएगा। यदि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इसको सोल्व कीजिए, 5 को इधर 8 की तरफ ले आइए, 8 माइनस 5 तो x इज इक्वल टू 3, तो एक ही एलिमेंट आएगा इसमें 3। इस सेट में डी में ये सिंगलटन सेट है, केवल एक एलिमेंट आएगा 3, क्योंकि 3 और 5 ही 8 होते हैं, बाकी तो कोई नंबर होगा नहीं ऐसा कि 3 वो नंबर और 5 8 हो जाए, तो इसमें सिर्फ 3। तो इसमें से आप 3 को छोड़ के बाकी वैसे भी लिख सकते थे, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन डैश डैश डैश, नहीं तो रोस्टर फॉर्म में आप सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे ही इस क्रॉस को इक्वल को क्रॉस कर दें तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू। इसी तरह जो अपना बाकी दिए हुए हैं आपके 2-3 पार्ट, उनमें भी आप क्रॉस कर सकते हैं, जैसे 10th है ये 8 था, 9th पार्ट है वो इक्वल को क्रॉस कर दें 9th में तो वो भी हो जाएगा। सिर्फ जैसे इसमें हमने इक्वल को क्रॉस किया है तो आप उसमें भी इक्वल को क्रॉस कर सकते हैं 9th में भी। 10th पार्ट में ग्रेटर देन है, सेट का नाम दे लें कोई, लेट सेट इज ई, डी तक हम आ चुके हैं पहले ही, ई नाम दे देते हैं, और इस ई में इट कंटेन्स x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो इसका जो कंप्लीमेंट है आप दो तरह से लिख सकते हैं, ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, इसमें कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इसके कंप्लीमेंट में कौन से आएंगे, लेस देन 7, तो क्या लिखेंगे हम, x सच दैट x इज लेस देन, ये जो सिंबल है इसको आप लेस देन 7 कर दें तो ये इसका कंप्लीमेंट होगा। वैसे भी आप लिखना चाहें इसको रोस्टर फॉर्म में तो इसमें आपको क्या लिखने हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 से बड़े लिखने हैं, और इक्वल भी है तो 7 शामिल है यहाँ, 7 8 9 10 11 12 ये है, और यहाँ पर 7 से छोटे कौन रह जाएंगे, यहाँ रह जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, और यदि हम इनकी यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका ये जो यूनिवर्सल सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर सही हैं, यूँ लिखना चाहें आप यूँ लिख सकते हैं कि ये सेट हैं, लेकिन बेटर ये है कि उसने ई दिया हुआ ये
तो ई का कंप्लीमेंट में आपको सिर्फ ये सिंबल चेंज करना है, इसको लेस देन कर देना है कि लेस देन 7। तो अब हम बढ़ेंगे, एक पार्ट और है वो इसी तरह लेस देन ग्रेटर देन का है, वो आप लोग कर सकते हैं। फोर्थ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है पर है इजी। डी मॉर्गन्स लॉ है एक सेट्स में, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फोर्थ में कहता है कि जो यूनिवर्सल सेट है आपका U, क्वेश्चन 4, वो है 1 to 9, और इसके साथ दो सेट दिए हुए हैं। एक सेट है ए है 2 4 6 8, और एक सेट है बी है 2 3 5 7। आपको एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि ऑलवेज, फर्स्ट आइडेंटिटी है प्रूव दैट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और इसी तरह की एक सेकंड आइडेंटिटी है, ये सेकंड वाली आप खुद करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ये इजी है जी। क्या कहना चाहते हैं कि यदि ये सेट है तो प्रूव कीजिए कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू दिस। पहले थोड़ा सा इनको हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब क्या कहना चाहता है, ये ए और बी की पहले यूनियन करें फिर कंप्लीमेंट लें, या हम पहले ही ए का कंप्लीमेंट ले लें बी का कंप्लीमेंट ले लें, उनकी इंटरसेक्शन करें तो ये सेम आएगा। ध्यान देंगे यहाँ ये सिंबल अपोजिट है, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, बिल्कुल सेम वे इधर इंटरसेक्शन है और इधर यूनियन है। ये भी क्या कहना चाहता है कि ए और बी की इंटरसेक्शन करें फिर कंप्लीमेंट लें, या क्या करें पहले ही कंप्लीमेंट लेके यूनियन कर दें तो ये इक्वल आएंगे। इन्हें डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ सेट्स बोलते हैं। डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन हुए हैं उनके नाम के पीछे। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है, तो हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर देते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, ये इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड है, में इक्वल आ जाता है, और ये फिर इसकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे हम पहले। कैसे, दो लाइनें आएंगी। सबसे पहले आप निकालेंगे ए यूनियन बी, ये अंदर वाला निकालेंगे यूनियन बी, ये लिखे हुए हैं, करें। हाँ जी, सॉरी। तो ए और बी के हमने यूनियन किया, इकट्ठे कर दिए, 2 3 4 5 6 7 8 जैसे भी, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं इसी तरह लिखने। तो ये तो हुआ ए यूनियन बी। अब इसका कंप्लीमेंट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो क्या बताया, कंप्लीमेंट जब भी आएगा तो हम यूनिवर्सल सेट पे जाएंगे। ये आपका यूनिवर्सल सेट है ये वाला। तो इसको देखते हुए इसका कंप्लीमेंट लिखना है, यानी कि जो छूट गए, जो एलिमेंट रह गए वो लिखें। तो दो ही एलिमेंट रह गए, 1 और 9, बाकी सभी आ चुके हैं। ये तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड इसी तरह कैलकुलेट करके दिखाएंगे। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, जैसे इसमें तो सीधा ए यूनियन बी आया था, उसमें क्या आएगा, पहले आप निकालो ए कंप्लीमेंट। देखो ए कहाँ है, ये ए है, ये यू है, तो कंप्लीमेंट क्या आएगा, 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी लिख दें, 1 3 5 7 9। और क्या निकालें, और निकालें बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट कैसे, बी देखें और यू देखें। तो 2 3 5 7 छोड़ दें, 1 2 3 छोड़ना है, 4 5 भी छोड़ना है, 6 7 छोड़ना है, 8 और 9। तो ये आपके दो सेट आ गए, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। अब इनकी इंटरसेक्शन कर दें, इसने इंटरसेक्शन दी हुई। तो इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, देखिए, एक तो 1 कॉमन है दोनों में, और दोनों में ही 9 कॉमन है। 1 और 9, these two elements are common to both sets, A complement as well as B complement। आप इनको 1 और 2 कह सकते हैं। तो 1 और 2 से क्या आता है, फ्रॉम 1 और 2, क्लियर है, इक्वल सेट आए हैं।
ये जो सेट है ये भी 19 है, ये सेट है ये भी 19 है, दोनों इक्वल है तो इनकी ये साइड भी इक्वल हुई। क्या बोला? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की ये चीजें इक्वल आएंगी इन एनी सेट्स। आपको जब भी कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ हो, कोई ए बी दिए हुए हो, तो ये चीजें हमेशा इक्वल आएंगी। इसका सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, उसमें भी क्या होगा, हमने यहाँ यूनियन कैलकुलेट की थी, वहां हम इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट निकालेंगे यू को देखते हुए। उधर ये इसी प्रकार ए कंप्लीमेंट यही आएगा, बी कंप्लीमेंट यही आएगा, और फिर हमने यहाँ तो इंटरसेक्शन की थी, उसमें आपको यूनियन करनी है तो यूनियन कर देंगे। तो आप देखेंगे ये दोनों सेट इक्वल आएंगे, एलिमेंट अलग आएंगे लेकिन इन दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट आएंगे और ये प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वल होते हैं। तो दीज वर द डी मॉर्गन्स लॉज। चौथा क्वेश्चन था ये। पांचवा जो है वो वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ है। वेन एक मैथमेटिशियन के नाम के पीछे है ये, कि इन सेट्स की जो ऑपरेशन हमने की हैं, सेट्स की ऑपरेशंस, उन ऑपरेशन को हम वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं। पहले बिना क्वेश्चन के हम करते हैं। इसमें क्या है कि यूनिवर्सल सेट तो रेक्टेंगुलर जो है वो शो किया जाएगा। जो यूनिवर्सल सेट है दैट विल बी शोन बाय ए रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट यानी करें कि ये इंटरसेक्शन भी, इंटरसेक्शन में कॉमन होता है कि मान लिया ये ए है जी, ये बी है, तो कॉमन एरिया कौन सा हुआ, ये जो एरिया है ये कॉमन टू बोथ है, तो ये किसका वेन डायग्राम हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम हुआ। यदि डिफरेंस दिखाना हो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये आपका सेट हुआ ए और ये सेट हुआ बी। अब ए माइनस बी में क्या बताया था, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, यहां होगा एरिया ऑफ ए विच इज नॉट इन बी। तो ये जो एरिया है ए का ये तो बी में आ गया, तो इसको छोड़ के ये जो इधर वाला एरिया है, ये एरिया, ये कौन सा एरिया है, एरिया विच इज इन ए बट नॉट इन बी, तो ये एरिया हमने छोड़ दिया कॉमन वाला। तो ये किसका वेन डायग्राम हुआ, ये हुआ ए माइनस बी। यदि बी माइनस ए शो करना हो तो बी का एरिया हो जाएगा, ये छूट जाएगा इधर वाला, तो ये ए माइनस बी। चौथी ऑपरेशन है फिर हमारी कंप्लीमेंट की, कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जब भी कंप्लीमेंट का जिक्र आएगा तो पहले तो ये रेक्टेंगुलर सेट जो है वो ये लिया जाएगा, दिस विल बी द यूनिवर्सल सेट। और मान लिया आपको ए कंप्लीमेंट दिखाना है तो बीच में हमने मान लिया ये क्या सेट ए। अब कंप्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़ के यू के बाकी एलिमेंट, यहां पर क्या हो जाएगा, ए को छोड़ के यू का बाकी एरिया, तो ये जो बाहर एरिया रह जाएगा आपका ए से बाहर, ए से बाहर जो ये एरिया रह गया आपका, यदि आप इसको, तो ये किसको शो करता है, ये शो करता है ए कंप्लीमेंट। ए में लाइन नहीं आएंगी, ए से बाहर बाहर, यानी कि बाहर वाला जो एरिया है ये ए कंप्लीमेंट है, क्योंकि ए और ये ए कंप्लीमेंट पूरा क्या बना देता है, ये आपका पूरी रेक्टेंगल पूरी कर देता है। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है इसमें कि ये कहता है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट शो करो जी। ये कहता है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट वेन डायग्राम से शो करो, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब क्योंकि कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट तो चाहिएगा, तो एक तो आप बनाएंगे इसमें यूनिवर्सल सेट की, हमें इसके अंदर काम करना है, इसके अंदर सेट लेने हैं। अब इसमें दो सेट ले लें, ये हो गया ए और ये हो गया बी। जितने एरिया में ये ए और बी आए हैं वो क्या हो गया, उनकी यूनियन हो गई, यानी इनकी यूनियन होगी, ये ए में और बी में ये जितना भी एरिया आ चुका है ये यूनियन में आ गया। लेकिन कंप्लीमेंट में तो होता है उसको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल, तो क्या करें, लाइन कहां लगाएं, ए और बी वाले में किसी में नहीं आनी चाहिए जी लाइन, इनसे बाहर बाहर। यानी आपको ए और बी ये खाली छोड़ देनी है, इसमें कोई लाइन नहीं शो होगी, क्लियर साफ नजर आने चाहिए। तो यदि हम इस तरह से शो करते हैं तो दिस डायग्राम शोज ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, क्योंकि ए यूनियन बी तो ये है, ये अंदर
और कंप्लीमेंट हो गया फिर बाकी जो एरिया यू का आपका बचा। तो ये जो डायग्राम है ये ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का डायग्राम है। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कहता है, शो करो। ये तो हमने अभी अभी शो किया है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब कहता है ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसको कैसे शो कर सकते हैं हम? कंप्लीमेंट है तो नेचुरली है कि वेन डायग्राम है आपका ये यूनिवर्सल सेट तो होगा ही। तो ये हमने अपना ले लिया जी यूनिवर्सल सेट यू शोन बाय द रेक्टेंगुलर एरिया। तो इस रेक्टेंगुलर एरिया से हमने ये यू शो किया जी। इसके अंदर मान लिया ये ए सेट है और ये हमारा सेट बी है जी। तो देखिए कैसे शो कर सकते हैं हम इसको। सबसे पहले क्या लें? ए कंप्लीमेंट लें। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? ए कंप्लीमेंट मींस ए को छोड़ के बाकी सारा एरिया, तो ए को छोड़ दें, बाकी एरिया में लाइनें लगा दें। अब आपको बी का ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ए का ध्यान रखना है कि लाइन हमारी ए से नहीं गुजरनी चाहिए, बी से गुजरेगी। बी से जा सकती है, ए से नहीं जानी जी। तो ये जो हमने शो किया है दिस शोज ए कंप्लीमेंट। फिर क्या शो करें? बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट कैसे शो होगा? बी को छोड़ के बाकी में लाइनें अब वर्टिकल लाइन लगा दें, लेकिन ये बी में नहीं जानी चाहिए, बी को छोड़ के। बी के अंदर ए में लाइनें जाएंगी, ए में लाइनें क्रॉस होंगी, लेकिन बी में नहीं आएंगी ये लाइनें वर्टिकल। अब क्या ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कौन सा एरिया होगा कि जो इसमें भी आया था, इसमें क्योंकि कॉमन होता है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। तो जिस एरिया में दोनों लाइनें लगी हैं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, दैट एरिया शोज दिस ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन। और आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इसमें जहां लाइनें लगी हैं इनको छोड़ के ये बाहर वाले में लाइनें लगी हैं, ये तो ये है। और यहां भी कौन से में डबल लाइनें जहां क्रॉस करती हैं, ए में सिंगल हैं, बी में सिंगल हैं जी, इस एरिया में ये है। बाकी एरिया में सब में क्या है, ये जो बाहर वाले में है डबल है, दोनों एरिया इक्वल है। तो यहां से भी आप ये प्रूव कर सकते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ जो होता है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इन दोनों वेन डायग्राम से भी ये चीज क्लियर हो जाती है कि यहां पर भी ये इन दोनों को छोड़ के बाहर का एरिया है, और यहां पर भी इन दोनों को छोड़ के जो ये बाहर का एरिया है वहां डबल लाइन है सारी, बाकी इनके अंदर तो सिंगल सिंगल है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ इसने प्रूव किया है पहले दोनों से। थर्ड भी है एक ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बड़ा सिंपल है। कंप्लीमेंट का जिक्र है तो क्या बनाएंगे आप? पहले यू बनाएं, ये हमने बना दिया यू। इसके अंदर दो सेट लें, ए और बी। फिर क्या बनाएं? इसमें लें आप ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ये वाला एरिया है, ये बीच का यहां, और उसका कंप्लीमेंट लेना है। ए इंटरसेक्शन बी ये एरिया जो दोनों में है, इसका कंप्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के बाकी। तो आप कहां लाइनें लगाएंगे? सारे एरिया में लाइन लगा देंगे, सिर्फ कहां नहीं लगानी है, ये जो एरिया दोनों में आया बीच में, इसमें लाइन नहीं लगानी है। तो ये शेडेड पोर्शन जो है बस ये वाला एरिया छोड़ना है, ये बीच में, इसको छोड़ के बाकी जो सारा एरिया है वो क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ये उसका कंप्लीमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारा एरिया। तो इसी प्रकार इसने 6th क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका एक पार्ट और है वो आप कर लेंगे, सिंपल इसी तरह उसमें शो करना है। 6th क्वेश्चन में लेट यू इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें ऑल ट्रायंगल्स हैं जी, ऑल ट्रायंगल्स। और जो सेट ए है, सेट ए, उसमें कौन सी ट्रायंगल है? ट्रायंगल हुज वन एंगल इज डिफरेंट देन 60,
उनका एक एंगल कम से कम 60 से अलग है, मतलब 60 का नहीं है। तो इसका मतलब इसके कंप्लीमेंट में क्या रह जाएंगी, ट्रायंगल्स विद ऑल एंगल 60 डिग्रीज, क्योंकि कंप्लीमेंट में तो वो रह जाता है जो उसमें नहीं आया। अब इसमें कौन सी ट्रायंगल्स आई हुई हैं जिनका कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट है, कम से कम एक, हो सकता है 2 60 के हों या कुछ ऐसा कि तीसरा 2 60 के होंगे, तीसरा नेचुरली 60 का ही होगा, मतलब एक एंगल 60 से अलग है। तो इसका कंप्लीमेंट क्या रह जाएगा, जिसके सारे ही एंगल 60 डिग्री के हैं। और यदि किसी ट्रायंगल के 60 डिग्री के एंगल हों तो वो तो फिर कैसी ट्रायंगल हो जाएगी, समबाहु, इक्विलेटरल समबाहु, हिंदी में बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हों। तो ये इसका कंप्लीमेंट है। तो ये नीचे वाला आंसर इसका नोट कर लेंगे, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पर कौन सी ट्रायंगल नहीं है उसने एक ही अंदर के जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अदर देन 60। तो इसका मतलब उसके कंप्लीमेंट में तो वो रह जाएंगी, क्योंकि कंप्लीमेंट तो होता है उसको छोड़ के बाकी, तो कंप्लीमेंट में रह जाएंगी जिसके सारे ही एंगल 60 के हैं। और ऐसी ट्रायंगल्स को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो बोलेंगे। बाकी अगला तो वो आपका 7वां जो है वो ऑब्जेक्टिव है कि ए और ए कंप्लीमेंट की यदि यूनियन करेंगे, मैं शुरू से आपको बता रहा हूं कि जब एक और ए कंप्लीमेंट को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। उसके बाद कहता है ये जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट, उसका कंप्लीमेंट लें तो एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट तो यू हो जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो उनको छोड़ के सारे का सारा यू, तो ये यू है जी। और इसकी इंटरसेक्शन किससे करेंगे, ए से, और ए वाले तो सारे यू से ही आए हुए हैं, और इंटरसेक्शन में कॉमन लिखने होते हैं, तो मतलब कौन से आ जाएंगे, जो ए में है वो सारे आ जाएंगे। ए और ए कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन तो खाली कैसी आएगी, खाली, क्योंकि इनमें कॉमन तो होते ही नहीं, इसमें तो वो लिखे जाते हैं जो इसमें नहीं आए, तो ये खाली आएगी। और लास्ट है, यदि हम u का कंप्लीमेंट लें, u का कंप्लीमेंट तो खाली आएगा, क्योंकि u में तो सारे एलिमेंट हुए हैं, उसका कंप्लीमेंट में तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, खाली आएगा। उसकी यदि हम इंटरसेक्शन करें किससे, a से, तो वो कैसी आएगी, खाली। क्यों आएगी खाली, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, और इंटरसेक्शन में तो वो एलिमेंट लिए जाते हैं जो दोनों में, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, तो ये कैसी आएगी, ये वैकेंट सेट जो है वो आपका आएगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। धन्यवाद।